मुझे पांच बिंदु बताइए, 1 2 3 4 5 करके। अमिताभ जी अमिताभ जी 2022 में जो संकल्प पत्र हमने दिया था, लोक कल्याण संकल्प पत्र में हमने 130 घोषणाएं की थी और उसी 130 घोषणाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में पुनः जनता ने हमको समर्थन देकर के बैठाया। उसमें से जो ये पहला बजट हमारा आया है, इसमें 97 संकल्पों को हमने स्थान दिया है और इस बजट में, पहले ही बजट में हमने उनको स्थान देकर के पूर्ण करने का संकल्प लिया है। ये मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत अभूतपूर्व चीज़ है। जहां तक युवाओं के कल्याण की बात है, युवाओं के संकल्प की बात है, हमने उसके लिए भी रोजगार का, कि स्वरोजगार स्थापना हो सके, हमने उसका भी स्थान दिया है। किसानों को, जो किसानों के लिए माननीय अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी बात उठाई, हमने किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने के लिए उनको एक उचित स्थान दिया है। महिलाओं की सुरक्षा हमारा पहला कार्य था, हमने महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए भरपूर कार्य किया है। गांव को उन्नयन करने के लिए, पंडित जी आगे पांच चीजें डेयरी फार्म को उन्नयन के लिए जो हमारा, ठीक है, भैया रुको दादा, अरे रुको भाई, 5 चीजें आ गई शुरुआती दौर में, इतनी और भी है सर। ना अब शुरुआत में 5 ही 5, उसके बाद बाकी बात, जैसे जैसे अरे भाई पूरा बजट तो नहीं पाए। 14 जिलों में हम अभी रुकिए, बनाने जा रहे हैं, अभी रुकिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। स्वास्थ्य सेवा पे बहुत पैसा। अरे रुक जाओ भाई, खन्ना जी इतना बोले, वो प्रदेश ने सुना ही है। अभी आपसे उसका सार पूछ रहे हैं, बीज मंत्र जैसा बताइए, पूरा विस्तार बाद में। आशीष चतुर्वेदी, 5 कमियां बताइए आप, जिनके आधार पर आपको लगता है कि नहीं ये बजट ठीक नहीं। चल भी देखिए अमिताभ जी, 1 2 3 4 5 करके, मतलब उसको पैराग्राफ वाइज नहीं, पॉइंट वाइज। पैराग्राफ में आनंद नहीं आता जी। पहली चीज तो ये है कि जैसा अखिलेश जी ने कहा कि महंगाई जो है वो हर चीज की बहुत ज्यादा है, तो कोई भी प्रावधान जो डायरेक्टली यानी सीधे तौर पे एक आम आदमी को फायदा पहुंचा रहा हो कि आपकी ये चीज की कीमत जो है वो कम की जा रही है, ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, एक रोजगार की बात होती है, आंकड़े बहुत होते हैं कि हम इतने लोगों देखो, अब अखिलेश जी जो बोल चुके वो देश सुन चुका, हमने देखा था, उसी को आप रिपीट कर दोगे। हम आप लोगों का भी थोड़ा ज्ञान परखना चाहते हैं, 5 चीजें छाट के नहीं ला सकते तो क्या करेंगे? वो बता देंगे जो योगी जी बोले, वो अशोक पांडे बता देंगे, और आप बता दोगे जो अखिलेश जी बोले जय श्री राम। नहीं वैसा नहीं, प्रभु बड़ा मुद्दा है जी। और दूसरी चीज है कि जैसे मैं भी कह रहा था कि जो रोजगार की बात होगी जी, जब आप रोजगार के आंकड़े तो टीवी चैनल पे या उसका एक आकार जो आप बजट एलोकेशन करते हैं कि इतने करोड़ यहाँ दे देंगे, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कैसे एक्चुअली में लोगों को रोजगार मिलेगा, उसकी क्लैरिफिकेशन जो है कहीं नहीं मिलती है जी। जहां तक सड़कों के सवाल उठते हैं कि भाई हम इतने ये बना देंगे, इतने एक्सप्रेसवे बना देंगे, इतनी सड़कें बना देंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं आप उनका हाल केवल लखनऊ के अंदर अगर आप, ठीक है आशीष जी, आपकी बात आगे 5 की बात जो मैंने शर्त रखी थी उस पर आपकी बात आगे, जितना आप कह सक पाए वो आपने कह दिया। आपका पूरे 5 में एक चीज ठीक निकली कि भाई बाकी तो जो चीजें हैं वो अखिलेश जी बोल चुके थे कि एग्जीक्यूशन, वो भी बजट के दिन वो सवाल नहीं उठता। फिर ठीक, जिस दिन शादी होती है लड़के लड़की की है, उस दिन कोई ये नहीं कहता ना शादी तो ठीक है, लेकिन अब तलाक ना हो जाए और बच्चा भी हो और ठीक हो बच्चे, ये भी सब देखना पड़ेगा अग्निहोत्री जी, उस दिन नहीं कहा जाता ये, ठीक है ना। उसके लिए साल भर हम आप बैठे हैं और बजट में केवल इतनी बात आती है। बजट बेसिकली आवंटन का प्रपत्र है, ठीक। उसके लिए फिर अलग से विभाग वाइज डिटेलिंग, रुक जाओ भैया आएंगे, उसके बाद अलग से विभाग वाइज डिटेलिंग होती है। एग्रीकल्चर को कितना दिया, फिर उसकी एग्रीकल्चर विभाग बनाएगा डिटेलिंग, ठीक। क्रियान्वयन कैसे होगा, पीडब्ल्यूडी को फंड अलॉट करेगा बजट, फिर पीडब्ल्यूडी बनाएगा कि उसमें गड्ढा भरेगा कि छज्जा बनाएगा। ये भी एक बेसिक है। हम लोगों को 35 साल हो गए बजट ही कवर करते करते, केंद्र का और राज्य का तो अनुभव ज़्यादा नहीं, लेकिन केंद्र का करते करते। भगत सिंह जी, 5 चीज़ें आप बताइए। मैंने आशीष भाई से भी निवेदन किया था, पैराग्राफ वाइज नहीं, ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5। बाकी मेहमानों से भी कहूँगा तब तक सोच लें, बताए कि खेती किसानी पर केंद्रित। ओके जी, जितना भी अभी आंकड़े आए हैं जी,
ये आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस तरातल पर काम करते हैं। अब वही बात तो आशीष से तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जो पहला आंकड़ा है इन्होंने जो बताया कि भाई जो सिंचाई का है वो जो ना उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसको हम जो ना यहाँ पर अलॉट करते हैं। दूसरा जो मुद्दा उठा कि जो हमने 12 योगी के दौरान जो अभी बजट पास हुआ है कि जो 12 हैं, जो प्राइवेट 12 हैं, 50% उसको जो ना जो बिल की कटौती होगी वो 50% होगी। तीसरा जो मुद्दा उठा जो हमें ठीक लगा, जो पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है वो 500 से 1000 की गई। देखिए किसान वो वृद्धान को ज़रूरत है तिनके का सहारे की, अगर 500 से 1000 हो गई हैं तो ये भी बेनिफिट है। अच्छी बात है। हाँ। और बाकी कई मुद्दे ऐसे रहे, गन्ने के बारे में भी सोचा गया, फसल के बारे में सोचा गया। ठीक है। और साथ के साथ जो ऋण है, जो किसान कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ऋण ले सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छी लागत से उनको दिया जाएगा। ठीक, तो ये मेरे 5 जी ठीक है, 5 बताए। मैं अगर आपकी जगह होता तो ये 5 तो बताता ही, उसमें एक आध छोटा मोटा हटा देता है और एक जरूर बात कहता। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्रवक्ता है ना, वो लोग बेसिकली प्रवक्ता और कार्यकर्ता में हैं एक ही, लेकिन थोड़ा अंतर रखिए। जब आप आवाम से मुखातिब हों तो बात में वजन होना चाहिए। ये बात ज़रूर आनी चाहिए, खेती किसानी पर एक अपेक्षा थी, जो किया अच्छा किया, लेकिन एक अपेक्षा ये भी थी कि आलू, टमाटर और एक कोई और फसल, इन 3 के एमएसपी तय कर देंगे हम। ठीक, अगर वो हो जाता तो आगरा से लगा के फर्रुखाबाद तक जय हो रही होती। आलू बेल्ट है, इसलिए इन सब चीज़ों पर भी निगाह रखनी होगी। आलू की समस्या उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या आज से नहीं, जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे तब से, जब मैं तो अपने बचपने से देख रहा हूं, आलू जिसने पैदा किया वो रोया। और ये सुनते ही आ रहा हूं कि आलू से चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगेगी, वोदका बनाने की फैक्ट्री लगेगी, कि एमएसपी में जाएगा, कि फलाने में जाएगा, लेकिन हुआ नहीं भैया। खैर, ताहिरा हसन जी, 5 चीजें आप बताइए सामाजिक क्षेत्र में जिनमें आपको लगता हो अच्छा या बुरा, जो भी फील हो। देखिए, बजट जो आया, जो सरकार ने पेश किया है, उसमें जैसे मुझे एक चीज ठीक लगी कि उन्होंने सिंचाई वगैरह छोटे किसानों के लिए बिजली जो है वो फ्री कर दी है, और उनको ये प्रोविजन दिया है कि वो अपना तालाब या ट्यूबवेल वगैरह करे। मुझे लगता है ये उनको एक बेहतर उनके लिए करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब किसान की बात कर रहे थे, अन्नदाता की, तो ये भी सोचना चाहिए था कि खादों के दाम जो इतने बढ़ गए हैं, पोटास जो उसमें इस्तेमाल होता है उसका दाम कई गुना बढ़ चुका है, उसको कैसे कम करेंगे। हमारा छोटे किसान के लिए तो खाद खरीदना, लाइन में लगना और ला के फिर करना, बीज के दाम बढ़े, तो उसी हिसाब से जैसे आपने कहा कि आलू और टमाटर की भी एमएसपी करना चाहिए था। सिर्फ एमएसपी क्यों तय करना चाहिए, स्टोरेज भी होने चाहिए। कितनी पूरी तरह से आप जाइए, जो गांव इंटीरियर साइड है वहां बाहर पड़े सड़ा करते हैं टमाटर और आलू। उनके पास इतना नहीं होता छोटे किसानों के पास कि उनकी ढोलाई करके वो ले जाएं दूर दूर कहीं जो स्टोरेज है। स्टोरेज होना चाहिए जहां पे आलू, टमाटर, इस सब की उपज है, वहां पे सरकार को स्टोरेज बनाना चाहिए। ये इसी सरकार की बात नहीं कह रही, तमाम सरकारों से ये कमियां चली आई है कि जो अन्नदाता को, जो हमारा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको इस जगह पे पहुंचा दिया। तो मुझे लगता है ये देखना चाहिए था। महिला सुरक्षा की बात है, मुझे लगता है महिला सुरक्षा में इन्हें अभी तमाम रोज हम सुनते हैं महिलाओं के साथ इस तरह के बलात्कार होते, तो क्यों ना फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा निस्तारण हो। लेकिन हमारी पुलिस को भी जो है बेहतर टेक्नोलॉजी से वो अपडेट करते हुए उनको सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाए। मैं सिर्फ पुरुष पुलिस कर्मी की नहीं बात कर रही हूँ, महिला भी कर रही हूँ। ये पेट्राकी को सिर्फ पुरुष आगे लेके नहीं चलता है, महिला भी उसकी वाहक होती है। तो ये किया जाए जिससे कि महिलाओं पे बढ़ती हुई हिंसा को रोका जा सके। तो ये महिला के लिए भी और माइनॉरिटी के लिए, देखिए मुझे एक चीज कहना है, माइनॉरिटी के लिए मदरसे जो है उनकी अपग्रेड की बात है। अपग्रेड हो लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। अगर अपग्रेड नहीं है, अगर वहाँ इंग्लिश मैथ्स नहीं पढ़ाई जा रही, उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे। वो मेन स्ट्रीम में हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा रहा कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आए, जिसकी वजह से आज भी वो मौलाना के अंडर में। तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी को प्रोग्रेसिव बनाना। ठीक है।
मदरसों के साथ समस्या ये रही कि मदरसों को राजनीतिक पार्टियों ने अपनी नर्सरी के तौर पर इस्तेमाल किया। उनसे अच्छे बच्चे निकले, इसकी चिंता किसको? अपनी नर्सरी है, जिसे गेंदा की नर्सरी है, गुलदाउदी की है, तो वही हाल है। खैर छोड़िए, आगे चलेंगे तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। आलोक पांडे जी, एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर मुझे समझाइए, बताइए 5 सबसे महत्वपूर्ण आयाम इस बजट में आपको क्या दिखते हैं? सर पहले तो मैं बधाई दूंगा। 5 मई को आपने एक करप्शन पे लेकर के हम लोगों ने लाइव किया था, मैं भी था जी हाँ, उसको लेके हमें लगता है योगी जी ने शायद आपकी बात सुन ली है। यही शुरू करता हूं मैं। 8 मंडलों पर एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात योगी जी ने कही है जी। तो ये बधाई के पात्र है TV9 और सौभाग्य कि मैं उसमें था उस जगह पे जी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सर जितनी योजनाएं हैं, आर्थिक योजनाएं कहाँ खराब बनती हैं, उनमें कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं। सबसे बड़ी सर समस्या होती है उनको लागू करवाना। वेरी राइट। तो जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि जो 20, 22, 18, 20 मंडल है उसमें 8 ही में क्यों शुरुआत की गई, पूरे मंडलों में होना चाहिए। लेकिन हाँ, शुरुआत की बात है करप्शन को लेकर के, और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही लगी जी। दूसरी बात इसमें आते हैं, जिसमें योगी जी ने या बजट में कहा गया है भाव स्थिरता कोष, जिसमें टमाटर, आलू, प्याज की भाव को स्थिर करने का सरकार प्रयास करेगी। MSP नहीं दे रही है, लेकिन भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी ये पहला कदम तो है कम से कम हमारे किसान भाइयों के लिए। तो मेरे अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी बात है जी। और तीसरी बात जो है, एक है गरीब कल्याण योजना, जिसमें सर ये भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। गरीब कल्याण योजना में ये कहा गया है कि जो राज्य सरकारों का और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो व्यक्ति उन योजनाओं को नहीं प्राप्त कर सका है, ये मैं बार बार सोचता था कि करप्शन होता कैसे। सर मैं बस 30 सेकेंड लूंगा, थोड़ा अलग है इससे। जैसे कि आप जाइए, या मैं एक आम व्यक्ति हूं और हमें सरकार की योजना का लाभ लेना है, तो ब्यूरोक्रेट कैसे करप्शन करता है? वो तो खाते में सरकार सीधे पैसा भेजती है, फिर वो ब्यूरोक्रेट का जो एजेंट होता है या निचला अधिकारी होता है, वो सेट करता है ग्राम विकास अधिकारी को। वो कहता है 5,000 आपके अकाउंट में आएगा, 3,000 आपके 3,500, 1,500 भमें दे दीजिएगा। ये सर क्यों होता है? क्योंकि ये पता है योजनाएं आएंगी 10 लोगों के लिए और लाइन में लगे 100 लोग, तो जो 90 रह जाते थे वो करप्शन का कारण है। तो जो गरीब कल्याण योजना सर आई है, जिससे सरकार उन लोगों को ढूंढेगी जो लोग उन योजनाओं से वंचित रह गए। और एक सर और है, 5वीं, जो सर ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन मुझे बड़ी लगती है, वो उज्ज्वला योजना में 2 सिलेंडर मुफ्त। सर वो जो घर में काम वाली मेरी बाई आती है, उससे पूछो सर 2 सिलेंडर का क्या मतलब है। नहीं, 2 सिलेंडर का मतलब हमारे लिए भी है। अच्छा, और ताहिरा जी के लिए भी है भैया। सिलेंडर इतनी छोटी चीज थोड़ी ना है, 1000-1200 में सिलेंडर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे 5-6 बिंदु हैं कि जो संकेत देते हैं सर। लेकिन एक एनालिस्ट के रूप में, इकोनॉमिक एनालिस्ट के रूप में मैं एक बात कहूंगा सर, ननकू को रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वही सरकार ने रोजगार के लिए बहुत काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए एक सर्वेक्षण करेंगे केवल। अभी इस 6वें बजट में सरकार केवल रोजगार या स्वरोजगार के लिए सर्वेक्षण के लिए बजट बना रही, अभी रोजगार देगी नहीं सर वो। अरे पर रोजगार का क्या सर्वेक्षण है? सब तो वैसे ही सब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी सर, तो मुझे ये कमेटी बनाना, ये सर्वेक्षण, ये सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, भाई मेरे जैसे कम समझदार आदमी तो ये कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। जी सर, मैं यही कह रहा हूं, इनमें कुछ होना जाना नहीं, ये सब टाइम पास मूंगफली है। जिसे बस में चढ़ गए, मूंगफली ले ली, पीछे की सीट पकड़ ली, अपना खाते खाते निकल गए। ये वैसा काम है, इसका कोई अर्थ नहीं। जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो सर्वेक्षण वाली बात कही स्वरोजगार के लिए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये नहीं होना चाहिए, रोजगार की रियल बात हो। जी ठीक बात है।